मैं बतला दूं सर, जैसी माला आपने पहनाई है आज मुझे, ऐसी मेरी लुगाई ने भी नहीं पहनाई थी। और मैं चाहूंगा आपकी बार का करवा चौथ रखे आप मेरे लिए। मैं अपनी घरवाली को कुछ भी समझा के आऊं, पर आपका व्रत खुलवाने के लिए आऊंगा। हाँ, लाजवाब, मतलब पूरा मोशन लेके माला पहनाई है भाई। बीच में अजय भाई आए हैं, ये दिल्ली मेट्रो में कार्यरत है और ये अब तक दिल्ली के जितने कार्यक्रम होते हैं सब में सुनने के लिए आते हैं। बहुत जल्दी मैं इनके मुंह से सुनने वाला हूँ। विनोद भाई, मैंने 4 पंक्तियां लिखी हैं, मैं जानता हूँ ये इतना सुन चुके हैं। बस अब आपके बीच में देखिए, जो आज का बहुत बढ़िया था ना, वो अभिश्रेष्ठ भाई और शाहबाज भाई के रूप में आप लोग सुन चुके हैं, नेम सिंह भाई के नाम पे आप सुन चुके हैं। मैं अब बिल्कुल इन सब से अलग, बस ये सुन लीजिएगा कि आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूं, आपके लिए चंद कतरे लहू के लाया हूं, मुरझा गया हूं पर फूल खुशबू के लाया हूं, और आप लोगों को तालियां बजानी ही होगी, मैं घर से पत्नी के पांव छू के आया। देखिए शाबाश भाई, इस जगह ना कई जगह, अब मैं बतला दूं, देखो गुड्डू भाई बड़े कवि हैं, ये रोज शाम को जब तक 2 कवि सम्मेलन ना कर ले इनका खाना नहीं पचता। जैसे ही पहला कवि सम्मेलन खत्म होता है, आयोजक से बोलता है भाई साहब यहाँ का हो गया, दूसरे में जाऊं, यहाँ का हो गया, इनको ये लाइन बोलने की आदत हो गई कि यहाँ का हो गया दूसरे में जाऊं, यहाँ का हो गया दूसरे में जाऊं। अब पत्नी करवा चौथ पे इनकी पूजा कर रही थी, अब भाभी जी ने थाली घुमाई, गुड्डू भाई बोला यहाँ का हो गया दूसरे में जाऊं। तालियां आप इस बात पर बजाना, अगले 15 दिन तक मैं और शिखा इसके लिए हॉस्पिटल में दूध और केले लेके गए थे। और ये नेम सिंह, मैं इस लड़के की दिल से बहुत तारीफ करता हूं। इस लड़के ने जब ये लड़का 12वीं पास हो गया था ना 12वीं पास, हाँ, तो जब ये लड़का 12वीं पास हो गया था तो ये लड़कियों के कॉलेज के बाहर जाके खड़ा हो जाता था, और जब लड़कियां कॉलेज से बाहर निकलती थी तो नेम सिंह बोलता था कि जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। इसके इलाके में कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ दे, लड़के को बहुत मारता है और फिर लड़की से बोलता है कि जब तक तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। पिछले दिनों घर वालों ने इसकी शादी करवा दी। तेरा भाई जिंदा है तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। देखो मैं आपको बतला दूं कि दिल से दिल को जोड़ रहा वो तार टूट जाएगा, कला और संस्कृति का आधार टूट जाएगा, ना आह ना वाह ना ही तालियां बजा रहे हो, इन चुप्पियों से तो कलाकार टूट जाएगा। बीच में सौरभ अग्रवाल जी बैठे हैं, भाई साहब नमन करता हूं मैं आपको। राजस्थान में गांव पड़ता है लखोई, कोई राजस्थान से है यहाँ पे? हाँ, तो फिर ये मैं महाराष्ट्र में गांव है लखोई, ठीक है। तो लखोई में एक विशेषता है, उस गांव में, महाराष्ट्र के लखोई गांव में एक विशेषता है कि वहां पे एक ऐसा कुआं है जिस कुएं में झांक के बोलने पे कुआं जवाब देता है। तो देखने के मैं और शिखा उस कुएं के पास गए, मैंने झुक के नाम लिया विनोद पाल, तो कुएं में से आवाज आई विनोद पाल। शिखा श्रीवास्तव ने अपना नाम लिया शिखा श्रीवास्तव, तो कुएं में से आवाज आई शिखा श्रीवास्तव। फिर हमने हेमंत अग्रवाल जी का नाम लिया, मैंने बोला हेमंत अग्रवाल जी, तो कुएं में से कोई आवाज नहीं आई। सौरभ अग्रवाल नाम है ना, इसीलिए नहीं आई। हाँ नहीं आई, लेकिन फिर मैंने सौरभ अग्रवाल नाम लिया, सौरभ अग्रवाल जी, तो कुएं में से फिर कोई आवाज नहीं है। बगल में एक बाबा थे, मैंने बाबा से पूछा बाबा कोई गलती हो तो बताइए। हम दोनों ने अपना नाम लिया तो कुएं में से आवाज आई, जब मैंने आदरणीय सौरभ अग्रवाल जी का नाम लिया तो कुएं में से आवाज क्यों नहीं आई? तो बाबा ने बोला बेटे दुनिया में विनोद पाल का जवाब हो सकता है, शिखा श्रीवास्तव का जवाब हो सकता है, सौरभ अग्रवाल जी का कोई जवाब नहीं है, वो लाजवाब व्यक्ति है। तो सौरभ जी आपने जैसा बोलने के लिए कहा था मैंने बोल दिया भाई साहब। हाँ देखो मैं बतलाता हूँ, कई बार क्या होता है कि कविता कोई मुश्किल काम नहीं है। कविता क्या है, मैं 3 पंक्तियां पढ़ूंगा, चौथी पंक्ति आप अपने आप समझ जाओगे ये कविता है। कविता का असली जो, अभी देखो आप, मैं आपके बीच में कुछ पंक्तियां पढ़ूंगा, एक जगह पे जाके आपके मुंह से कविता खुद निकलेगी। सुनिए। सर्द हवा ने मुंह है मोड़ा, बदला सा है मौसम थोड़ा, गर्म हवा का पहला झोंका, बदल रहा है हर नजारा, चुभती जलती गर्मी का मौसम आया, चुभती जलती घमौरियां लाया, आया मौसम ठंडे ठंडे। कविता अपना काम कर रही है, पर मैं सच में एक ऐसा कवि हूं, मैं सच में ऐसी 4 पंक्तियां पढ़ूंगा, 3 पंक्तियां पढ़ता हूं,
दावा करता हूँ चौथी पंक्ति आप सब समझ जाएंगे। बस दिल्ली की राजनीति में इससे पहले जो सीएम था दिल्ली का, उसको दिमाग में रखना, पंक्ति अपने आप फूटेगी। हाँ सुनना कि एक लड़की ने लड़के को, एक लड़की से उसकी दोस्त ने पूछा, भाई तू जिस लड़के से प्यार करती थी तूने छोड़ क्यों दिया? लड़की ने जवाब दिया 4 पंक्ति में, पिछला सीएम याद रखना, पंक्ति अपने आप निकलेगी। लड़की ने बोला कि कर्जे में उसका एक एक बाल निकला, कहाँ का धनी था वो कंगाल निकला, मैं मोदी की तरह गरजने वाली वो खांसने वाला। कविता करती है काम, और ऐसे नहीं। अभी मैं बतलाता हूँ, देखो एक ये जो महिला काले सूट में बैठी है, ये बिल्कुल ऐसे ताली बजा रही है जैसे रात के 10 बजे इनकी नंद घर पे आ गई हो और उसके लिए रोटियां बनानी पड़ रही हो। ये है, ये महिलाओं के संग। देखो महिलाओं की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जब ये सास बनते हैं बहू अच्छी नहीं मिलती, जब बहू बनते हैं तो सास अच्छी नहीं मिलती, जब देवरानी बनते हैं तो जेठानी अच्छी नहीं मिलती, जब जेठानी बनती है तो देवरानी अच्छी नहीं मिलती, जब नंद बनते हैं तो भाभी अच्छी नहीं मिलती, जब भाभी बनते हैं तो नंद अच्छी नहीं मिलती। और बात रही पति की, वो तो आज तक किसी महिला को ढंका। और जिस तरीके से बहन जी ने ताली बजाई है, मिलाई ने भी ढंका। ये है महिलाओं के संग। देखो जब एक घर में एक बिटिया पैदा होती है, जब एक घर में एक बिटिया पैदा होती है तो वो रानी होती है। फिर जब वो ब्याह के किसी के घर में चली जाती है वो लक्ष्मी होती है। फिर उसी घर में काम करते करते 6-7 साल के बाद वो बाई बन जाती है। इस तरीके से एक महिला रानी, लक्ष्मी, बाई बन जाती है। अब उसके पास अंग्रेज तो है नहीं लड़ने के लिए, तो वो अपने पति को ही अंग्रेज समझ लेती है और फिर उस अंग्रेज को बिना तलवार के इतना परेशान करती है कि वो अंग्रेज रात के 10 बजे के बाद अंग्रेजी लेनी शुरू कर देता है। ये हो रहा सच में। हरिद्वार की तरफ 2 बसें जा रही थी, आगे वाली बस में सारी सास, पीछे वाली बस में सारी बहुएं, तो सास वाली बस खाई में गिर गई। देखो इसे कहते हैं दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढना। मेरे 400 मंचों का तजुर्बा, जब भी ये चुटकुला पढ़ के नीचे उतरता हूँ, कम से कम 4 नई नवेली बहुएं आके पूछती है, भैया कौन से टूर एंड ट्रेवल से भेजी थी तुमने अपनी सास? तो जैसे ही सास वाली बस खाई में गिरी, बहू वाली बस में एक बहू ने रो के, हो मेरी सास, हो मेरी सास। सबने बोला ओह तू तो बहुत प्यार करती थी। बोली ना मेरी वाली तो आई ना। ये है, ये चलता आ रहा है और इसके सहारे हमारे को जिंदगी भर चलना है। ये है। अब देखिए 4 पंक्ति आपके बीच में रखता हूं, दावा करता हूं चौथी पंक्ति मैं नहीं पढ़ूंगा, चौथी पंक्ति आपके मुंह से निकलेगी। लेकिन अगर आप समझ जाओ तो आगे से लेके पीछे तक और दाएं से लेके बाएं तक एक बार तालियों का महोत्सव कर देना। अब की बार महाकुंभ हुआ, महाकुंभ से 4 पंक्तियां, सिर्फ 3 पढ़ूंगा, चौथी आप अपने आप समझ जाओगे। कि कुंभ की ओर जाते हुए हमें एक महिला रोती हुई नजर आई, कि कुंभ की ओर जाते हुए हमें एक महिला रोती हुई नजर आई, तो हमने अच्छे नागरिक होने की ड्यूटी निभाई। हमने पूछा बहन जी आपका ऐसा क्या खो गया जो आपकी मानसिक स्थिति हिल गई है? बोली भैया पिछले कुंभ में जो सास खो गई थी ना। देखो कविता अपना काम करती है। कविता है कि विपक्ष का एक नेता मरकर पहुंचा, हम लोग विपक्ष समझते हैं ना आप लोग, राहुल गांधी। हाँ अच्छा, राहुल गांधी के संग दिक्कत क्या है, वो पिछले दिनों आंध्र प्रदेश में चला गया, आंध्र प्रदेश की भाषा उसकी समझ में नहीं आती, तो भीड़ के बीच में से निकल के राहुल जी स्टेज पर बैठने के लिए आ रहे थे। इतने में एक जहाँ पे महिला बैठी हुई है, यहीं पे एक आंध्र प्रदेश की महिला बैठी हुई थी। जैसे राहुल गांधी जी पास आए वो खड़ी हुई और राहुल गांधी जी के सर पे हाथ रख के बोली येंडू वरकिने तुम्बा। अब अगला तो उत्साहित रहता है स्टेज पे, अगला बस अब की बार हमारी सरकार को आने से कोई नहीं रोक सकता। एक अम्मा ने मेरे सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया है कि येंडू वरकिने तुम्बा। तो नीचे से एक भाई ने हिंदी बताया, कह रहे राहुल जी आपसे कह रही है बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा। सच में माँ तो बेटा माँ का और भी बुरा हाल है। माँ एक जगह पे भाषण दे रही थी कि हमारे बंगाल में जो गड्ढे हैं वो गुलाम नहीं आजाद हैं। तो भाषण लिखने वाला भाग क्या है, बोले मैडम ये लाइन यूं है कि हमारे बगल में जो खड़े हैं वो गुलाम नबी आजाद है। देखो कविता अपना काम कर रही है, आप इस बात को समझिए। हम कहीं से कुछ नहीं कह रहे, आप जो भी सुन। अच्छा मैं और शिखा वहां पे खड़े हुए थे, भाई साहब नीचे अभी जब हम सब यहाँ पे आने का वेट कर रहे थे, मैं और शिखा एक होटल के आगे खड़े हुए थे, तो इतने में किसी आदमी की पत्नी मर गई थी यहाँ पे, वो उसकी अर्थी को लेके जा रहा था। उसने रोना शुरू करा, अरे 7 जन्मों के बंधनों को तोड़ के, अरे 7 फेरों की रस्मों को यूं ही छोड़ के, अरे कहाँ चली गई तू? तो मेरे बगल में शिखा करी और ये अपनी पत्नी से कितना प्यार करता था।
अगर इसका मोबाइल नंबर मेरे पास होता तो मैं इससे शादी कर लेता। अब ये बात उस रोते हुए आदमी के कानों में चली गई और अब उसने अपना नंबर देने की टेक्निक लगाई। और अगर आपको लगे ऐसी टेक्निक सिर्फ यहीं का आदमी लगा सकता है तो तालियां बजानो उस व्यक्ति के लिए। जैसे ही शिखा ने बोला यार ये अपनी पत्नी से कितना प्यार करता था, अगर इसका मोबाइल नंबर मेरे पास होता तो मैं इससे शादी कर लेती, आदमी ने दोबारा रोना शुरू करा। अरे 7 जन्मों के बंधनों को तोड़ के, अरे 7 पैरों की रस्मों को यूं ही छोड़ के, अरे कहां चली गई तू? अब बता कौन मेरे मोबाइल नंबर 9811740094 पे फोन करके पूछेगा कि मैंने खाना खाया या नहीं खाया। होता ही अभी, क्योंकि सावन में जिस पेड़ पे घोंसला हो जाता है पतझड़ में वही पेड़ खोखला हो जाता है। और हाथ पे हाथ रख के बैठने वालों, आपकी तालियों से किसी का हौसला। अच्छा क्या क्या कह रही है? कम पढ़ूं क्या करूं? अच्छा नहीं मैं बतला दूं सर। देखिए हालात की बात बतला रहा हूं मैं। हालात क्या होती है, अभी जैसे मैं यहाँ पे घुसा तो एक लड़की आई मेरे पास, विनोद। अब देखो ये टेक्निकल है, अगर आप समझ गए तो 1 मिनट में समझ जाएंगे। कुछ लोग रात को जाके 12 बजे हंसेंगे, पति बोल किसे याद करके हंस रहा है, तो वो कंडीशन नहीं है। अभी समझ जाना। मैं पेट्रोल पंप के बाहर खड़े थे, विनोद। हाँ कौन? कह रही मैं कौन? मैं पहचान नहीं पा रहा। फिर उसने अपनी एक फोटो खींची, इंस्टाग्राम पे 4-5 फिल्टर लगा के मुझे दिखलाया। बोला अरे सीमा तू यहाँ पे क्या कर रही है? देखो समझ तो रहे, तालियां आपकी पूरी नहीं आ रही। ठीक है, मैं इस चीज को बिल्कुल आपके बीच में रखना चाहता हूं। बस मैं आपके बीच में कविता रखना चाहता हूं। ये कविता जब बात हो रही थी, अभिश्रेष्ठ भाई ने प्यार पे जोक पढ़ा। अभिश्रेष्ठ भाई सलाम है आपको सर, आपको भी। मतलब ना प्यार एक ऐसी चीज है, ये हो सकता है कि अब प्यार प्यार इतनी बार बोला गया है कि अब ये अपने मायने खो चुका हो, पर यकीन मानो आप लोगों ने जो अपनी शायरी में प्यार को जिंदा रखा हुआ है। मैं चाहता हूं एक बार अभिश्रेष्ठ भाई के लिए और एक बार शाहबाज भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां हो। अब मैं अपनी प्रेम कहानी आपको, बस मैं आपसे, जैसे ऋषि कपूर ने कर्ज मूवी में ऑडियंस से पूछा था, मैं भी आपसे पूछूंगा, वो बता दीजिएगा मुझे, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया? मैंने भी किया। क्या तुमने कभी किसी को दिल दिया? मैंने भी दिया। क्या तुम उसके भाइयों से पिटे? मैं पिटा। अब उसी पिटने को कविता के माध्यम से बता रहा हूं। बस एक बात बतला दूं, आपने बाहुबली 2 देखी है? बाहुबली 2 में एक दृश्य है जहां पे देवसेना एक एक तीर मार रही होती है, पीछे से प्रभास आके 3-3 तीर मारता है और फिर मंत्र बताता है कि देवसेना राजकुमारी नादवे मणिबंधम बहिर्मुखम तेजा। वो आएगा इसमें, वो आएगा इसमें। घातक फिल्म किस किस ने देखी है? घातक का एक डायलॉग है कि ये मजदूर का हाथ है, कातिया लोहे को पिघलाकर उसका आकार बदल देता है, वो भी आएगा इसमें। ठीक है, धड़कन फिल्म किस किस ने देखी है? धड़कन का एक डायलॉग है सुनील शेट्टी का, तुम मुझे भूल जाओ ये हो नहीं सकता, और मैं तुम्हें भूल जाऊं ये मैं होने नहीं, ये भी आएगा इसमें। बस याद रखना कि मैं ना नेहा से बहुत प्यार करता था, कि मैं ना, हाँ बताऊंगा ना, एंड तक पहुंचने तो दे। नेहा भाभी का नाम है। हाँ हाँ बिल्कुल है, तो तू नहीं भी बताती तो भी एंड में पता चल जाता है कि मैं ना नेहा से बहुत प्यार करता था, उस पे दिलो जान से मरता था। मेरा प्यार रांझे मजनू महिवाल से कम न था, बस उसके बाप से बात करने का दम न था। और नेहा को अपना बनाने का बचा नहीं कोई मंत्र था। उसकी और मेरी फैमिली में राहुल गांधी और मोदी जितना अंतर था। बताता चलूं कि राहुल गांधी वाली फैमिली हमारी थी, बताता चलूं कि राहुल गांधी वाली फैमिली हमारी थी, क्योंकि मेरी मम्मी बचपन से मेरी गलतियों को मेरी उपलब्धियां बताती आ रही थी। एक दिन नेहा के पापा का फोन आया, मैं घबराया, पर मैंने फोन उठाया। फोन उठाते मुझसे बोले, बेटा तुझसे नेहा की शादी के बारे में कुछ जरूरी बातें करनी है, जल्दी से घर आ जा। बोले तुझसे नेहा की शादी के बारे में कुछ जरूरी बातें करनी, जल्दी से घर आ जा। मैंने पूछा ऐसे ही आऊं या लेके आऊं बैंड बाजा? घर पहुंचते मैंने बाबूजी के पैर छू के बोला, बताइए बाबूजी, आपका आदेश मेरे लिए अध्यादेश जैसा है। घर में एक लड़का और बैठा था, उसे दिखा के बोले, बताइए नेहा के लिए कैसा है? मैं फड़फड़ाया, फिर जोर से चिल्लाया, अरे नेहा मेरी जिंदा मेरी जान है, मेरे दिल का अरमान है, मेरी भूख है, मेरी प्यास है, मेरी जिंदगी की आस है। करीना है, कैटरीना है, मैं गदर का सन्नी दोलू, वो मेरी सकीना है। अरे माना आपकी मुनिया है, मेरी तो पूरी दुनिया है। नहीं, ताली मत बजाओ, ताली मत बजाओ। ये जो परत दर परत में खोल रहा था, ये सारी बातें मैं मनी मन में बोल रहा था। नेहा के बाप ने मेरे जीवन में जहर की पुड़िया डाल दी।
रही सही कसर जो नेहा को देखने आया था उसने मुझसे निकाल ली। मुझसे बोला आप नेहा के बड़े भाई? नहीं। मैंने नेहा के पापा से बोला बाबूजी आई थिंक आपको इस बारे में नेहा से बात कर लेनी चाहिए। वो बोले बेटे नेहा ने तो बोला कि इस लड़के से मेरा रिश्ता कराइए। मैंने कुछ भी नहीं सोचा, जल्दी से नेहा के कमरे में पहुंचा और बोला आज खुश तो बहुत होगी तुम। बोली यार शादी है मेरी, क्या मैं रहूं गुमसुम? मैं बोला मेरे प्यार का दे अच्छा अंजाम रही हो। नहीं मेरी बाहों में क्या पोलियो का था जो उसकी भाई थाम रही है। बोली यार देखो तुम भी अपनी गृहस्थी बसाओ, थोड़ी सी दिक्कत होगी पर मुझे भूल जाओ। मैं कहे हे भूल जाऊं? मैं कोई भाजपा का कार्यकर्ता नहीं हूं जो तुझे नोटबंदी समझ के भूल जाऊंगा। मैं कोई भाजपा का कार्यकर्ता नहीं हूं जो तुझे नोटबंदी समझ के भूल जाऊंगा। मैं तेरी दिल की राजनीति का केजरीवाल हूं, नहीं मिली तो रायता फैला के जाऊंगा। मैंने उसको बोला कि मुझे छोड़ के तुझे सब रिश्ते बुलाने होंगे, लगता है जो तुझ पे किए वो सब खर्चे गिनाने होंगे। अरे आईफोन तुझे दिलाया था, सारे शहर में घुमाया था, चाइनीज प्लेट और जाने क्या क्या खिलाया था, बहन की शादी में 10,000 का लहंगा दिलाया था, तूने बोली थी पाई पाई चुका दूंगी, क्या एक भी पैसा लौटाया था? अरे तेरे जिस चाचा ने आशिकी के चक्कर में मेरा सर फुड़वाया था कोविड के टाइम पे, उसके लिए रेमडेसिविर मैं ही लेके आया था। अरे तेरा ओपन पत्राचार का मैंने फॉर्म भरवाया था। अरे 10वीं फेल मैंने तो 12वीं पास करवाया था। और नेम सिंह अब तेरी जरूरत पड़ेगी देख अगली लाइन में कि मैंने उसको बोला कि खुद ईंट से एड़ियां रगड़ ली मैंने, पर तेरी पेडिक्योर कभी छूटने नहीं थी। नेम सिंह क्या होता है, पेडिक्योर क्या होता है मैं बताता हूं तुझे। ये जो तू अपने घर के बाथरूम में टूटी चला के, टूटी को पकड़ के अपनी एड़ियों को यूं करता है ना, ये लड़के उसके भी 3,000 रुपए देके आते हैं। इट इज कॉल्ड पेडिक्योर। और मैंने उसको बोला कि खुद ईंट से एड़ियां रगड़ ली मैंने, पर तेरी पेडिक्योर कभी छूटने नहीं दी। और जो तुझे एक्टिवा दिलवाई थी ना, कितनी भी मंदी आई धंधे में, उसकी एक किस्त भी टूटने नहीं दी। तेरी सभी यादों को दिल में महफूज किया है मैंने। अगली पंक्ति, मेरे जैसा प्रेम किसी ने करा हो, कल से कविता करनी छोड़ दूंगा। अगली पंक्ति, अगर मेरे जैसा प्रेम किसी ने करा हो। मैंने उसको बोला कि तेरी सभी यादों को दिल में महफूज किया है मैंने, लूज मोशन में तेरी पेट की गुड़गुड़ को भी महसूस किया मैंने। जितने खर्चे किए वो सारे के सारे लौटाओ। कितनी आसानी से कह दिया भूल जाओ। अरे मैं तेरी बेवफाई को तेरे दिल पे देखो। अभिश्रेष्ठ भाई इसमें शब्द देखना क्या बोला मैंने, और अगली पंक्ति पे धड़कन वाला डायलॉग याद रखना। मैंने उसको बोला कि मैं तेरी बेवफाई को तेरे दिल पे लिखे मेरे नाम को धोने नहीं दूंगा। मैं तेरी बेवफाई को तेरे दिल पे लिखे मेरे नाम को धोने नहीं दूंगा। और मैं तुम्हें भूल जाऊं यार नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं। बस यही गलती हो गई मेरे चिल्लाने में, बस यही गलती हो गई मेरे चिल्लाने में। उसके बाप और भाई ने 1 मिनट लगाया ऊपर आने में। उसके बाप ने बोला मैं तुझे 5 लाख रुपए देता हूं, क्या तू मेरी बिटिया के जीवन से निकल सकता है? अब घातक का डायलॉग आ गया मेरे मुंह पे। बोला मैं तुझे 5 लाख रुपए देता हूं, क्या तू मेरी बेटी के जीवन से निकल सकता है? मैं बोला मजदूर का हाथ कातिया, लोहे को पिघलाकर उसका आकार बदल सकता है। बस फिर क्या था, मारने लगे। मारते जा रहे थे, मारते जा रहे थे। इस बात का गम नहीं है शाबाश भाई, मारने में साले बाहुबली 2 की तकनीक लगा रहे थे। कि बाहुबली 2 की तकनीक में लगा रहे थे भेजा राजकुमारी नादवे मणिवंतन बहिर्मुखम तेजा। उनसे पिटपिटा के जब मेरे दोस्त मुझे स्कूटी पे बैठा के हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, तो मनी मन में हरामखोर 3 इडियट का गाना गा रहे थे। जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे न। फिर ये हुआ, वो लड़का जो नेहा को देखने आया था वो गली में बारात लेके आया। फिर ये हुआ, वो जो लड़का नेहा को देखने आया था वो गली में बारात लेके आया। मैं भी घर से बाहर निकला और चिल्लाया आ गई मेरी मौत का सामान देखने के लिए। बस ये बात लड़के के दिल को भा गई,
भाई साहब उसको मेरे ऊपर दया आ गई, उसने नेहा का हाथ मेरे हाथ में थमाया। आपके भाई ने भी मौका नहीं गवाया, ढोल वाले से ढोल छीना, गले में लटकाया, जोर जोर की बजाया और साथ में गाया, दुनिया में कितनी है नफरतें फिर भी दिलों में है चाहते, मर भी जाएं यार वाले, मिट भी जाएं प्यार वाले, जिंदा रहती है फिर भी मोहब्बतें, ओ जिंदा रहती है फिर भी मोहब्बतें। और नैन सिंह भाई, ये जो घटना सुनाई ये बिल्कुल एकदम सच्ची है। आज उसी नेहा से मेरे घर में 9 साल की नुपुर नाम की बच्ची है, आज उसी नेहा से। थैंक यू।